हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज फिर से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ बैठ कर के बातें करने की। चैनल का नाम बदल दिया है, नाम नया है और शायद जो कंटेंट है वो भी नया है। जीवन में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, पर आज दोबारा से शुरू करते हैं। बहुत सारी वीडियो बनाई है अभी तक मैंने, आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करा है, अपनी लाइफ शेयर करी है, अपनी हेल्थ इश्यूज शेयर करे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी है, अपना डिप्रेशन शेयर किया है, अपनी कुकिंग स्किल्स शेयर करी है। पर शायद आप लोग थोड़ा सा कंजूस हो गए मुझे प्यार देने में, पर नो वरी, मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी। ऐसा नहीं है मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे प्यार मिला है आप लोगों से। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले बहुत उठा पटक थी, अब थोड़ा सा ठहराव आ गया है। तो सोचा क्यों ना आपको इस ठहराव में शामिल किया जाए। मैंने अपने विचारों को बदलने की कोशिश करी है, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी पॉजिटिविटी की ही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए और आप लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा शेयर किया जाए। अब कोई रोना धोना नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। मेडिटेशन, मेडिटेशन का जो रास्ता है वो मुझे मेरी बहन ने दिखाया, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने। मेडिटेशन करने के मैं दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे अपने लिए टाइम मिलना शुरू हुआ। तो मैंने सोचा, मैंने ना मेडिटेशन के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा, रात और दिन सोचा उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में रिसर्च करी। तो मैंने देखा मेडिटेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। जरूरी नहीं है आंख बंद करके आप एक ही चीज को वो करें, फोकस करें। मेडिटेशन से मेडिटेशन मतलब एक और जो आपको एक पॉजिटिविटी दे करके जाए, आपको अपने से मिला करके जाए। अपने घर से दूर आने के बाद बहुत कुछ पता चला। यहाँ पर आने के बाद भी सुकून नहीं था, शांति सी नहीं थी कहीं भी। ऐसा नहीं है कि मैं गलती अपने लोगों की मैं किसी की बता रही हूँ, पर खुद से ही अलग सा ही कुछ हो गया था। तो मैंने मेडिटेशन सोचा। मुझे बचपन से ही भगवान के बारे में जानने का बहुत शौक था। उनकी कहानियां सुनना, उनकी कथाएं सुनना, और इन सब का क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। मेरी जो माँ थी वो बहुत बहुत नॉलेज रखती थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैं छोटी थी ना, वो मुझे अपने साथ बिठा लेती थी और मुझे बहुत सारी बातें बताती थी, रोचक कथाएं सुनाती थी उनके बारे में। तो जिससे कि मेरी नॉलेज गेन होती चली गई और मुझे अच्छा लगता था वो सुनना। मुझे कभी भी बोरिंग फील नहीं हुआ। आई नो बहुत सारे लोगों को अटपटा लगेगा, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना तरह तरह की बातें उनसे। तो यही शौक मुझे रहा हमेशा से। तो अब मैंने सोचा, अब मैं चलिए इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। मैंने धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, रीडिंग का बहुत शौक है। तो मैंने मैंने धीरे धीरे स्टोरीज पढ़ना शुरू करा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। आज हम ना, आई डोंट नो मैं क्या करूंगी, मुझे मुझे कुछ नहीं पता ये कहाँ तक लेकर के जाऊंगी मैं इस चीज को। पर जो मुझे पता है, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, और हाँ एक मिनट, मैंने संन्यास भी नहीं लिया है। मैं अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ। पर मुझे ये सब चीजें सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बस इसलिए। और कुछ एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना। तो हर बार एक नई कथा होगी, हर बार एक नए इष्ट देवता होंगे। मैं सब भगवानों में मानती हूँ, सबको पूछती हूँ, सब आराध्य हैं। चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता से। विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, आप सबको पता है प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता किसे कहते हैं। जी हाँ, ये उपाधि दी गई है गणेश जी को, और ये उपाधि दी गई है शिव जी द्वारा। ये कहानी सबको पता है क्यों दी गई, कैसे दी गई, तो मैं इसके बीच में नहीं पढ़ूंगी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी आज अपने बारे में। कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वो शेयर करूंगी आज। थोड़े टाइम पहले तक, 4-5 साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, या गणेश जी को अपने घर लाने की भी प्रथा है, जिसमें हम गणेश जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है, मुझे पढ़ने पर पता लगा कि गणेश चतुर्थी के रूप, जो जो गणेश चतुर्थी है, इसमें गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है।
10 दिन तक चलने वाले इस पर्व पर लोग गणेश जी को अपने घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजा और आराधना करते हैं। 4-5 साल पहले तक मुझे नहीं पता था इस बारे में। मुझे यूट्यूब की वीडियोस देखने का बहुत शौक था और मैं संभावना सेठ की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप में से बहुत लोग होंगे। सबसे पहले मैंने उन्हें ही देखा, गणेश जी की पूजा करते हुए, उन्हें अपने घर लाते हुए। इतनी लगन थी, इतना उत्साह था कि मतलब मुझे देखने पर भी वो चीज फील हो रही थी। किस तरह से वो लाई, किस तरह से उन्होंने उनके आसन को सजाया, उनके जगह को सजाया और कई दिन तक मतलब वो जैसे लेकर के आई, उन्होंने उनकी पूजा करी, सेवा करी। मतलब मुझे देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा था। वो आरती देती थी, मतलब मेरे वो देख करके ना मेरे मन में लगन और भाव इतना आया कि मैं भी, अगर पापा ने मेरी मुराद पूरी करी, या मतलब तब से ही ऐसा हो गया था, मन में आ गया था कि अगर बप्पा ने सेवा का मौका दिया तो उन्हें जरूर जरूर करूंगी और उन्हें अपने घर जरूर लेकर के आऊंगी। आज इन बातों को 4-5 साल हो गए। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। जिंदगी से, लाइफ से मेरे पॉजिटिविटी जा रही थी और नकारात्मक आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी, नेगेटिविटी ने पूरा अपना एक घर बना लिया था। दिमाग पे, शरीर पे, सब कुछ सोचना, समझना, चलना, करना सब कुछ बंद हो गया था धीरे धीरे। और जो पिछला साल था ना, वो तो बहुत खराब था, बहुत खराब था। पिछले साल ने बहुत कुछ सिखाया। अपनों का साथ छूट गया, जो कि दिल पर बहुत गहरा असर देकर के गया। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे हम मुट्ठी बांध करके रखने पर भी चीजों को नहीं पकड़ सकते हैं। जो भगवान के हाथ में है वही होगा। बस इन्हीं चीजों से ना जूझ रही थी, अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही थी। तो एकदम से दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना बप्पा को लाया जाए अगले साल। और मैंने जस्ट बैठे बैठे मैंने मन्नत मांगी कि अगले साल कुछ भी करके मैं आपको अपने घर लेकर के आऊंगी, मुझे आपकी सेवा करनी है, बस आप मेरा थोड़ा सा साथ देना, रास्ते में आते हुए सारे विघ्न हर लेना और मेरे शरीर में इतनी शक्ति देना कि मैं आपको खुशी खुशी अपने घर ला सकूं। शायद बप्पा को भी यही मंजूर था। बहुत सारी चीजें हुई इस बीच। मैंने मन्नत मांगी, उसके बाद धीरे धीरे मतलब मैंने किसी से कही नहीं ये चीज, मैंने सिर्फ अपने बड़े बेटे को बताई। उसका असर दिखना शुरू हुआ। मेरे बड़े बेटे का ट्रांसफर हैदराबाद हुआ। पहले वो शिफ्ट हुआ और फिर थोड़ा अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए, थोड़ा सा मैं भी बाहर निकलने के लिए मैं उसके साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गई। और लाइफ में उसके बाद भी चेंजेस आए। अभी मुझे यहाँ आए हुए 6 ही महीने हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, पर फिर भी मन में एक मेरे पक्का था कि मैं अब की बार गणेश जी को लेकर के आऊंगी। पर शायद वो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा डामाडोल हुआ कि यहाँ मेरा घर नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी चीजों को। पर शायद विघ्नहर्ता ने सोच लिया था, बप्पा ने सोच लिया था और बातें बनती चली गई। यहाँ अकेलापन था पर हिम्मत कम नहीं थी, हिम्मत थी मेरे में। बेटे के दोस्तों ने बहुत साथ दिया। उन सब ने मिलकर के मेरी इस मन्नत को पूरा करने में बहुत सहायता करी। और उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ भगवान का भोग संभाल लेना। मतलब ये काम तो ऐसा था जिसमें मेरा शौक भी था, इंटरेस्ट भी था, पर फिर भी बस इतना सा उनका कहना था और मेरा दिल में ऐसा आया कि शायद हो जाएगा आपकी बारी। और इंतजार होने लगा। यहाँ पंडित जी हिंदी में बोलने वाले मिलने बहुत मुश्किल है। मैंने पापा से रात को जस्ट कहा ऐसे ही, मैं कहा पापा पंडित जी के बिना आपकी पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है कैसे क्या होता है। अगले दिन सुबह मैंने स्क्रॉल किया नेट पर, मुझे पंडित जी दिखे रैंडमली। मैंने उनसे कॉल करी, उनसे बात करी और वो पंडित जी वृंदावन से बिलोंग करते हैं। मैंने उन्हें पक्का करा, उनसे कहा, वो बहुत बिजी थे, वो बोले नहीं हम जरूर आएंगे आपकी पूजा करवाने के लिए। मतलब सब काम अपने आप बनते चले जा रहे थे, धीरे 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 धीरे। बप्पा इंतजाम करते गए, तैयारियां होती चली गई।
पर अभी भी एक कमी थी। मेरे हस्बैंड को दिल्ली गए हुए 3 महीने हो गए थे, 4 महीने। हम उनसे 3 से 4 महीने से नहीं मिले थे। मेरा मन था कि जब मैं पप्पा को बिठाऊं, अपने घर स्थापित करूं, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हों। मैंने उनसे बात करी, पर काम का प्रेशर इतना था कि वो नहीं आ सकते थे। पर देखिए, पप्पा ने मेरी यहाँ पर भी मदद करी और मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिली 1 हफ्ते की। स्थापित करने के अगले दिन ही वो घर पर आए। मतलब पप्पा ने पप्पा ने शायद जो मैंने मांगा था वो धीरे 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 शुरू कर दिया था, उसके रंग दिखने शुरू हो गए थे। बस फिर क्या था, पप्पा को लेकर के आए। जितना मेरे से हो पाया, जो मैं कर सकती थी, मैं नहीं कहती कि आप सोने की थाली में खिलाओ। अगर आप पत्तल में भी भगवान को अपने पूरी मन और श्रद्धा से परोस रहे हो ना, वो बहुत है, बहुत है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सोने की चम्मच से ही खाएंगे। रात और दिन आरती करी, मन में सुकून मिला। उनको स्थापित करते ही घर में, आप यकीन मानिए, मेरे अब भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोलते ही। एक अलग सी खुशी आ गई, एक अलग सी चमक आ गई थी सारे घर में। जैसे ऐसा लगा जैसे हम दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। अलग ही चमक थी, अलग ही रौनक थी, अलग ही पॉजिटिविटी थी, अलग ही ऑरा था एक। सब बच्चे शाम को इकट्ठे होते, हम लोग आरती करते, मैं खाना बनाती, सब लोग खाना खाते मजे से, मैं पापा को भोग लगाती। जो मेरे से बन पाया, कमी रह गई, अब भी कमी रह गई थी, शायद मैं वो नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। और फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैंने बहुत ध्यान रखा पप्पा को, बहुत ध्यान रखा पप्पा का। सबने मेरी बहुत मदद करी इसमें, मैं अकेली नहीं कर पाती। पर वो दिन ही अलग थे, मैं सच बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी थी। फिर हम लोगों ने पहले सोचा था, कुछ तय नहीं था कि हम कितने दिन के लिए पप्पा को लेकर के आएंगे। पंडित जी के कहे अनुसार हमने 5 दिन के लिए रखे। 4 दिन कब 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 बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और 5वें दिन से मेरा मन बहुत उदास था। मुझे नहीं पता लोगों का क्या रिएक्शन होते हैं, या लोग खुश होते हैं या लोग दुखी होते हैं, पर मेरा रोना रुक नहीं रहा था सुबह से। और मैं शायद अब भी रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि पप्पा मेरे घर से जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी वो मेरा घर का एक कोना हमेशा ऐसे ही सजा रहे पप्पा के लिए, मैं उन्हें वहीं बिठा करके रखूं। पर वो पॉसिबल नहीं था, मुझे पता है। पप्पा के जाने का दिन भी आ गया। हमने पप्पा को घर में ही विसर्जित करा, क्योंकि हम इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर के आए थे। हमें यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो हमने घर में ही तैयारी करी। बहुत मैंने खुशी से, नहीं मैं बोलूंगी, खुशी सिर्फ इतनी थी कि मैंने पप्पा से एक मन्नत और मांगी कि हे मेरे पप्पा, इस साल आपने मुझे मौका दिया, मैं चाहती हूँ अगले साल भी आप मुझे मौका दें। आपकी बार तो मैं आपको किराए के घर में लेकर के आई थी, अगली बार मेरा अपना घर हो, हमारी अपनी मेहनत का घर हो, जहां मैं आपको लाके स्थापित कर सकूं। और जितना मेरे से हो पाए, जितना भी मैं कर पाऊं, आपकी सेवा कर सकूं। बस इतनी सी खुशी थी, बाकी बहुत दुख था। मैं पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे उनके उस पे, मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं पीछे खड़ी होकर के रो रही थी। पर फिर भी मैंने बहुत हैवी हार्ट से उनको विदा किया और एक प्रॉमिस लिया कि प्लीज अगले साल भी मेरे घर जरूर आना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यकीन मानिए, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए मेरी जिंदगी में, बहुत चेंजेस हुए। आप मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर सीरियसली में बहुत सारे चेंजेस आए मेरी जिंदगी में। एक पॉजिटिविटी आई, एक 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 होप दिखाई देनी शुरू हुई। पप्पा ने बहुत कुछ किया और मैं दिल से इस बात का शुक्रिया करती हूँ। और अपने आप को एक खुद ही शाबाशी देती हूँ कि मैंने सोचा और मैं लेकर के आई। ये भी पप्पा की मेहरबानी थी, दिमाग में आना, हिम्मत करना, और कहाँ से कहाँ पप्पा आए, किसी ने कुछ नहीं सोचा था। बस एक यही छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर दिल से मन्नत मांगी जाए ना, तो जरूर पूरी होती है।
सच में ज़रूर पूरी होती है। एक बार कोशिश करके देखिए, सिर्फ एक बार। ये तो मैंने जान लिया कि भगवान जो है ना, वो भक्ति का ही भूखा है। यार, मैंने इतना कुछ नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी और अपनी क्षमा के लिए, अपनी गलतियों के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती रहती थी, पर उन्होंने हाथ रखा, हाथ पकड़ा, और आज भी वो मेरे साथ ही चल रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए सब एक साथ बोलते हैं, ओम गणेशाय नमः। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, जो कि मैंने बहुत खुशी से और बहुत इमोशन के साथ शेयर करा। बहुत अच्छा था, सब कुछ सपने सा था। अब रिचुअल पूरा करते हैं। मैं आप लोगों से नहीं कहूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर सुने। मैं कोई सन्यासी या ज्ञानी नहीं हूँ, या कोई वो क्या कहते हैं ना, वो परमात्मा टाइप नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तो सिर्फ वो शेयर करा जो मेरे साथ बीता था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, और आगे और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम और भी नई नई बातें करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे साथ में, कुछ नया सोचेंगे साथ में। तो चलिए इसी एक अच्छे से नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मिलने का प्रॉमिस करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक ओम श्री गणेशाय नमः।